बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे खून की हवेली कहते थे, क्योंकि वहां जो भी रात में जाता वो कभी वापस नहीं आता। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बेताल रहता है, एक ऐसा प्रेत जो अपनी शापित आत्मा के रूप में हर साल किसी न किसी को अपने जाल में फंसाता था। उस बेताल की हंसी हवा में गूंजती रहती और उसकी लाल चमकती आंखें किसी भी आशिक या साहसी को देखकर उसके दिल में डर और सिहरन भर देती थीं। एक दिन तीन दोस्त अर्जुन, रोहन और सीमा, जो साहस और जिज्ञासा से भरे थे, उन्होंने तय किया कि वे इस खौफनाक हवेली का रहस्य खुद जानेंगे। गांव के बुजुर्ग बार बार उन्हें मना करते रहे, जाओ मत उस हवेली में, नहीं तो तुम्हारे भी सब निशान खत्म हो जाएंगे। लेकिन तीनों ने इसे मजाक समझा और अकेले ही उस खून की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक एक जोरदार हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और हवेली में अनजान आवाजें गूंजने लगीं। कहीं दूर से कोई फुसफुसा रहा था, कहीं छत से बूंद बूंद पानी गिर रहा था और कहीं दीवारें धीरे धीरे कांप रही थीं। तभी हवेली के सबसे अंधेरे कोने से एक भयानक आकृति उभरी, एक बेताल जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने कहा, जो भी मेरी हवेली में आता है उसे मेरी कहानियां सुननी पड़ेंगी। हर कहानी एक पहेली है। अगर तुम मेरी पहेलियां सही जवाब दोगे तो तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम मेरी आत्मा के साथ यहाँ कैद हो जाओगे। तीनों की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वे झुके नहीं। बेताल ने पहली पहेली सुनाई और हवेली की दीवारें जैसे जिंदा हो गई हों, सिहर उठी। जैसे जैसे वे पहेलियां हल करते गए, हवेली की आवाजें और तेज होती गई, अंधेरा और घना होता गया और रहस्यमय परछाइयां उनके चारों ओर घूमने लगीं। क्या तीनों दोस्त अपनी बुद्धि और हिम्मत से बेताल को हराकर बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये हवेली उनकी आत्माओं को कभी के लिए अपने कब्जे में ले लेगी? और क्या उस बेताल के पीछे कोई और भी भयानक सच छुपा है जो उन्हें पता भी नहीं?